गुरु जी तेरी रहमत बरस रही। जय गुरु जी संगत जी, हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सत्संग में सबसे पहले सत्संग हमें टीना आंटी ने दिल्ली से भेजा है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। आंटी जी पहले भी अपने कई सारे सत्संग हमारे इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर चुकी हैं, तो सत्संग को ध्यान से व श्रद्धा भाव से सुनते हैं। कहते हैं सत्संग करने वाले और सुनने वाले सभी का कल्याण होता है। तो सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं संगत जी, मेरा नाम टीना है, मैं दिल्ली से हूँ। मैं आज अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ सब लोगों के साथ। मैंने पहले भी बहुत बार सत्संग शेयर किए हैं और मैं दिल से ये सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं लगभग मुझे 1 साल हो गया गुरुजी से जुड़े हुए, बट इनिशियली जब हम मंदिर जाना शुरू किया तब इतना कुछ पता नहीं था गुरु जी के बारे में। बट बस यही था कि उनका स्वरूप रखा है, उनको जो भी हम बनाते हैं भोग लगा के उनको सर्व करके फिर मैं बच्चों को और खुद मैं सब खाती हूँ। तो बस ये सिलसिला तो खैर चल ही रहा था। उसके बाद फिर जब मेरे अंकल जी की नौकरी लगी अच्छी, तब हमने एक सत्संग कराया अपने घर में। तो गुरु जी की कृपा से मेरे घर में सत्संग भी हो गया, जो मेरी कल्पना से बिल्कुल परे था, बट गुरुजी ने वो भी पॉसिबल कर दिया। मेरे बहुत सारे सत्संग हैं। मैं एक शुक्राना सत्संग इसलिए शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी के आने के बाद हमारी लाइफ में रोज कोई ना कोई हर कुछ दिन बाद कोई ना कोई मिरेकल होता है और बहुत सारी दिक्कतें परेशानियाँ आती है मेरी ज़िंदगी में और एकदम से निकल जाते हैं। मेरे अंकल जी की नौकरी में भी गुरु जी की कृपा से बहुत अच्छी नौकरी मिली, उसमें भी बहुत ज़्यादा बड़ी दिक्कत आई। उससे भी हो सकता है कुछ तो हुआ होगा उनसे भी। कहते हैं ना, जब सज़ा मिली है तो गुनाह भी हुआ होगा, तो कुछ ना कुछ तो हुआ होगा जो उनको ऐसा टाइम देखना पड़ा। बट पता ही नहीं चला, वो इतने टेंशन में थे और जब उन्होंने अपने मैनेजर से बात की तो पता ही नहीं चला, वो टेंशन बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो गुरुजी ने हुआ तो सही, उन्होंने ऐसे निकाल दिया इस सिचुएशन से। और उसके बाद सडनली गुरुजी मेरे अंकल जी ने ज्वाइन किया संगत जी 25 दिसंबर को। और 25 दिसंबर में ज्वाइन करने के बाद 3 महीने ही हुए थे कि आप ये सोचो कि उनको 65% का इंक्रीमेंट लगा है। और ये कल्पना से बिल्कुल ही परे। आप सोचो, सब जॉब करते हैं बट क्या कभी आज तक किसी का इतना इंक्रीमेंट लगा है? बहुत ही रेयर एंड रेयर केस होगा जब ऐसा हुआ है। और बस समझ ही नहीं आ रहा कि किस तरह से वो रास्ते बना रहे हैं, किस तरह से ये सब हो रहा है हमारी लाइफ में। मतलब मैं बिल्कुल, मेरी सोच से परे है। मेरे पास बहुत मैसेज आते हैं फेसबुक पे और वो सब चीज़ें, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, बस ये सभी के लिए होगी, सिर्फ मेरे लिए नहीं है। बट सब कुछ पॉसिबल होता ही चला जा रहा है हमारे साथ। लास्ट ईयर जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी, उसका भी कोई रीज़न था बहुत बड़ा। हमारे साथ कोई प्रॉपर्टी में फ्रॉड हुआ था, जिसमें हमारे हमारे तो पैसे गए गए थे सारे, और जितना भी था, और बाकी रिश्तेदार जितने भी थे, चाचा ताऊ जी, उन सब, क्योंकि हम मेरे सास के नाम अग्रीमेंट था और धोखा हमारे साथ हुआ था, हम गारंटर थे, तो सब के पैसे डूब गए। और हमें पता है हम किस सिचुएशन में थे जब मैं गुरुजी के पास गई, उनका स्वरूप अपने घर में लाई। और उस सिचुएशन से गुरुजी ने जैसे हमें निकाला है, मैं बता नहीं सकती कैसे हम निकले हैं। कभी सोचा भी नहीं था कि हम निकल पाएंगे। और उसके बाद फिर अंकल जी का, फिर मैं उनको नौकरी मिलती है, फिर दूसरी और अच्छी नौकरी मिलती है, और उसके बाद फिर इंक्रीमेंट इतना अच्छा लगता है। और वैसे भी मतलब इतना, मतलब पैसों की, जैसे उन्होंने वो करते थे ना कि बारिश कर दी, तो ऐसे उन्होंने हमारी ज़िंदगी में पैसों की बारिश कर दी। मैं क्या ही बोलूँ, क्या मेरे पास शब्द नहीं है गुरुजी का शुक्राना करने के लिए। मेरे ससुर जी रिटायर होने वाले थे, हम लोग इतनी टेंशन में थे कैसे घर चलेगा, कैसे होगा। हमारी उतनी सैलरी थी जिसमें हम अपने बच्चों को पढ़ा ले, बस महीने का खर्चा हम उठा ले। बट बहुत चीज़ें होती हैं, लेना देना, भात वात, सब चीज़ें जो भी पापा की जिम्मेदारियां थी, अब वो चीज़ें हमारे पास ऊपर पड़े। छोटे वाले की भी जॉब नहीं है,
समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा, और समझ ही नहीं आ रहा कि उन्होंने कैसे रास्ते बनाए। फिर मेरे पास एक दिन मैसेज आया, उसमें लिखा था कि लूटने वाले के तो सिर्फ दो ही हाथ होते हैं, और देने वाले के ना अनेकों तरीके होते हैं देने के। और सब कुछ सच हो गया। तरीके बनते ही चले गए, बनते ही चले गए, बनते ही चले गए। मैं तहे दिल से शुक्राना कर रही हूँ, मैं सबको बता रही हूँ, गुरुजी एक करिश्मा है, गुरुजी एक सच्चाई है, गुरुजी एक, क्या मैं कहूँ, मुझे वर्ड नहीं मिल रहा। वो ने जो करा, वो जो सब कहते थे ना शुक्राना सत्संग में, वो सब कुछ सच है, सब कुछ सच है। वो फर्श से लेके सीधे आपको अर्श तक पहुंचा देते हैं। और मैं तहे दिल से गुरुजी आपका शुक्राना कर रही हूँ, सभी संगत जी का शुक्राना कर रही हूँ, आपका भी शुक्राना कर रही हूँ, जो मेरे सत्संग को अपलोड कर रहे हैं सबका शुक्राना कर रही हूँ। मैं अपने सत्संग को यहीं पूर्ण विराम देती हूँ, गुरु जी का मंत्र जाप करके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग भी हमें संगत जी ने दिल्ली से भेजा है। आंटी जी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रही हैं। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। आंटी जी भी अपने कई सारे सत्संग हमारे इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर चुकी हैं। तो सत्संग को ध्यान से व श्रद्धा भाव से सुनते हैं। सत्संग को बीच में छोड़ के नहीं जाया करिए संगत जी। इसमें गुरु जी की जो ब्लेसिंग्स होती हैं, अगर हम छोड़ कर जाएंगे तो अधूरी रह जाती हैं। और सत्संग को पूरा ध्यान से व श्रद्धा भाव से अंत तक सुनना चाहिए। तो सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। अ, नवरात्रि के पावन अवसर पर गुरु जी को हैप्पी नवरात्रि और सारी संगत जी को भी हैप्पी नवरात्रि। गुरु जी, आप अभी सत्संग रिकॉर्ड करते हुए बटरफ्लाई रूप में दर्शन दे रहे हो, अनंत कोटि शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, जो भी बुलवाना है इस सत्संग के थ्रू आप ही बुलवाइएगा, और कोई भूल चूक हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा गुरु जी, और क्षमा कीजिएगा संगत जी। गुरु जी, आपका कैसे शुक्राना करूं, अनंत कोटि शुक्राना रब। आपने बहुत कुछ ठीक कर दिया है मेरी गृहस्थी में, बहुत कुछ ठीक कर दिया है मेरी जॉब में गुरुजी। पर मैं आज आपसे अरदास करती हूँ कि फिर से मेरी जॉब में, मेरे वर्क प्लेस पे कुछ नेगेटिव लोगों ने फैला रखी है। गुरुजी, मैं इन लोगों का सामना नहीं कर सकती, क्योंकि आपको पता है आपकी बेटी कैसी है। वो सीधे काम में विश्वास करने वाली, और किसी की निंदा चुगली में विश्वास ना करने वाली है। तो गुरुजी, क्या मुझे इन सब परेशानियों का सामना करते रहना पड़ेगा? मुझे पॉलिटिक्स करनी नहीं आती, और बहुत सारी पॉलिटिक्स हो रही है जो कि मैं बता भी नहीं सकती गुरुजी। गुरुजी, आप मुझे फिर से दर्शन दे रहे हो, बटरफ्लाइज इधर से उधर नाच रही हैं, अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आपने पहले भी मेरी जॉब का माहौल ठीक किया है, वहाँ पर मुझे इतनी बड़ी बटरफ्लाई डेड रूप में मिली, जिसको देख के मैं घबरा गई थी। गुरुजी, न जाने कौन से संकट आपने अपने ऊपर लिया था, और फिर से इतनी पॉलिटिक्स हो रही है। गुरुजी, प्लीज़ मुझे इस पॉलिटिक्स तो, नेगेटिव लोगों तो, नेगेटिविटी तो दूर कर दो गुरुजी। प्लीज़, मैं इन सब का सामना नहीं कर सकती हूँ गुरुजी। अभी ये हालत है कि कम बोलूँ तो लोग बोलते हैं अभिमानी, और काम की बात बोलूँ तो बोलते हैं मतलबी, और अधिक बोलने से बोलते हैं पागल। अधिक बोलने की तो मेरी आदत नहीं है, परंतु काम की बात और कम बोलने से मुझे घमंडी और मतलबी समझ लिया जाता है, जबकि आपको पता है आपकी धी ऐसी नहीं है गुरुजी, आप मुझे भली-भाँति जानते हो। रब, मैं क्या करूँ? मैं इस माहौल के लिए फिट नहीं बैठती हूँ। गुरुजी, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, और इस नेगेटिव लोका ने मेरी लाइफ तो कर दो, दूर 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 सदा के लिए कर दो गुरुजी। गुरुजी, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, परंतु मैं लोगों के अनुसार काम करूं, उनकी एक्सपेक्टेशंस के अनुसार काम करूं, जैसे वो करते हैं। मुझसे ऐसा नहीं होता, मुझसे सिर्फ वही होता है जो मुझे आपने सिखाया है गुरुजी। गुरुजी, अनंत कोटि शुक्राना, इस सत्संग करते समय मुझे बटरफ्लाई के दर्शन लगातार हो रहे हैं। अनंत कोटि शुक्राना मेरे रब, मुझे पता है आप मेरे साथ हो, आप मेरे साथ हो, और इस नेगेटिविटी को जड़ से ख़त्म कर दोगे। गुरुजी, मुझे बहुत सख्त ज़रूरत है आपके साथ की,
प्लीज़ इस नेगेटिविटी से मुझे पीसफुल माहौल में भेज दो, या जहाँ पर मैं हूँ वहाँ प्लीज़ कर दीजिए गुरुजी। अनंत कोटि शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। कोई भूल चूक हुई हो तो मेरे साथ मुझे क्षमा कीजिएगा। गुरुजी, आप नवरात्रि में बहुत प्यारे-प्यारे मैसेजेस दे रहे हो कि कुरिय मैं तेरी माता रानी के साथ तुझे ब्लेस करने नवरात्रों में आ रहा हूँ, और कुरिय तुझे दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है माता रानी को प्रसन्न करने के लिए। अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी, समय-समय पर मुझे गाइड करने के लिए, मेरे अपने लिए, मेरे गृहस्थी के लिए, मेरे परिवार के लिए। अनंत कोटि शुक्राना मेरे पिता, कोटि-कोटि शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। इसके साथ ही मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा, आपकी बेटी दिल्ली से। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अंतिम सत्संग हमें ललिता आंटी ने जोधपुर से भेजा है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। आंटी जी भी अपने ढेर सारे सत्संग हमारे इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर चुकी हैं, तो सत्संग को ध्यान से व श्रद्धाभाव से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं जोधपुर से ललिता। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरे परिवार की तरफ से ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी बोलते हैं कि परिवार में लगा सबकी हाजिरी, और गुरुजी ने बोला था कि लंगर प्रसाद भी लगवा सबकी तरफ से। तो मैं अभी गई थी 2-3 दिन पहले अपने गुरुद्वारे गई थी, और वहाँ पे गुरुद्वारे में लंगर का पैसा दे करके आ गई मैं। और वहाँ पे हमको जिद किया संगत जी ने कि आप लंगर करके जाना, लंगर करके जाना। तो हम लोग वहाँ पे थोड़ा वेट किया, भजन चल रहे थे गुरु जी के, और हम लंगर करके आए हैं। और बस ये है कि अब मैं गुरुजी की बहुत मतलब फ़ैन हो गई हूँ। और आपको क्या बताऊँ संगत जी, गुरुजी ने इतना पल पल बाल बाल बचा रहे हैं, इतना रक्षा कर रहे हैं। मतलब बोलो तो हमारे जीवन दाता हैं गुरुजी। हमारे जीवन दाता हमारे को बहुत ध्यान रखते हैं, और कोई भी चीज़ आसपास में फटकने नहीं देते। हालांकि अभी तक तो मेरा परिवार कब का बिखर चुका होता, मेरे इतने दुश्मन बन गए हैं। मैंने बनाए नहीं, अपने आप बने हैं। और संगत जी, एक बात बताती हूँ कि गुरुजी हर तरीके से हर मुमकिन कोशिश करते हैं। मेरे बच्चे के लिए बोलते हैं कि मैंने उसका हाथ पकड़ लिया है, तू चिंता छोड़ दे, मैं उसको देख लूँगा, तू खुश रहा कर मेरी बच्ची, तू बहुत नादान है, तू बहुत भोली है, लोगों ने तेरा बहुत फ़ायदा उठाया है, और अब तुझे थोड़ा तेज़ बनना पड़ेगा। गुरुजी ऐसा बोलते हैं। और उसके बाद ये तो मेरे पति को भी बहुत ध्यान रखते हैं, और मेरे पति के लिए भी बोलते हैं कि वो बहुत भोला है, सीधा है, और मैं भी उनको संभालने में कोई कसर नहीं छोड़ती हूँ संगत जी। मैं भी बहुत ध्यान रखती हूँ। और गुरुजी भी आजकल मैसेज में बहुत सारी बातें बता देते हैं, मैसेज द्वारा सारी बातें सामने आ जाती है। और मेरी बेटी के लिए आज एक आया है मैसेज, सत्संग आया था मेरी बेटी का कि बोले सत्संग सुनना पड़ेगा। तो मैंने तो सत्संग सुन लिया। उस सत्संग में कुछ पाँव में बांधने के लिए बताया था, मगर मेरे को तो नहीं मालूम पड़ा, या फिर मेरे को सुनाई में ही नहीं आया, या सुनाई नहीं दिया, कुछ ऐसा हुआ है। देखो, एक और मैसेज था कि तू माँ शिव की बेटी है, बेटी होकर क्यों रोती है, तू मेरी बहुत भाग्यशाली बेटी है। पुत्र तेरे सारे कर्म बख्श दिए, आज शुक्राना कर और ऐश कर, बस अपना ध्यान रख। देखो गुरुजी कितने महान हैं, हमको हर दुख तकलीफ़ों से बचाते हैं, एक्सीडेंट से बचाते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मुझे बचाया था, उसके बाद फिर गुरुजी ने बचाया, और अभी भी बचा ही रहे हैं। अब जो तकलीफ़ थी ना मेरी, गुरुजी ने इतनी मदद की है संगत जी, मेरी इतनी मदद की है कि मेरे को इतनी प्रॉब्लम थी कि मैं आस छोड़ चुकी थी। और संगत जी, मैं गुरुजी की शरण लिए झूठ नहीं बोलूँगी, मेरे नवरात्रि के व्रत चल रहे हैं। मैं आपको क्या बताऊं कि मैंने अपने जीने की उम्मीद छोड़ दी थी इन्हीं दिनों बिल्कुल जीने की उम्मीद छोड़ दी थी मैंने। मैं इतनी सुस्त रहने लग गई थी, गुरुपा बोलते रहते थे, गुरुपा बोलते रहते थे, चुप हो गई है तू, कैसे सुस्त रहती है, आजकल हंसना बंद कर दिया। मैंने सब कुछ बंद कर दिया था, मगर पता नहीं गुरुजी का आशीर्वाद मिला। गुरुजी ने ऐसा चमत्कार किया है कि मैं हंस भी रही हूँ, मैं तैयार भी होती हूँ, मैं बाल भी बनाती हूँ,
और अपना काम में भी मेरा लगता है, काम भी अच्छे से कर लेती हूँ और मेरा शरीर अब साथ देने लगा है। इस टाइप से मैं आपको क्या बताऊँ, सच में गुरुजी हमें बहुत पहले मिल गए होते, मगर बोलते हैं ना, नसीब का लिखा कहीं नहीं जाता है। और गुरुजी बोल रहे हैं कि अब तेरी ओल्ड एज होने वाली है, मैं तेरे को वो देने वाला हूँ कि तू कूद कूद कर नाचेगी, तू खूब खिलखिलाएगी, तेरे सारे दुख के दिन दुख दूर हो जाएंगे, तेरी सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएगी। जो तूने दुख सहा है, बचपन से तकलीफ़ें देखी है और तू जिन चीज़ों के लिए तरसी है, वो सब मैं तेरे को दूंगा। गाड़ी दूंगा, बंगला दूंगा तेरे को दुकान दूंगा और तेरे को रुपया पैसा इतना दूंगा कि तेरा घर भर जाएगा। मैं बोलती हूँ गुरुपा, आपका इतना प्यार मिला है, इतना प्यार मिला है, आपकी वजह से हमारी रोजी रोटी चल रही है और आगे भी चलेगी गुरुपा। ऐसी कोई बात नहीं है कि आप हमारे को कुछ दोगे तो हम आपकी शरण पकड़ेंगे, वह ऐसी कोई बात नहीं है गुरुजी। हमने भगवान जी की भी शरण पकड़ रखी है। माना आदमी कमाता है, खाता है, मगर उसके पीछे भी तो आपका ही हाथ होता है ना गुरुजी। आपका बहुत बहुत शुक्राना है, लख लख बार शुक्राना है गुरुजी का। मैं सच कहती हूँ संगत जी, मैं बहुत खुश नसीब, बहुत भाग्यशाली हूँ। और मेरे पति तो हैं ही बहुत अच्छे, मेरे बेटे भी अच्छे हैं और मेरी दोनों बहुएं भी अच्छी हैं। मेरी बेटी खाली दुखी है, ससुराल में दुखी तो क्या, पहले पति और सास ही बहुत दुख देते थे और अब तो वो लोग ज़रा अच्छे हो गए हैं। तो बेटी को रोग लग गया है, उसके पेट में प्रॉब्लम चल रही है, अभी कुछ समझ में आता नहीं है। मेरे दो बच्चे तो अच्छे राजी खुशी हो गए हैं, आगे का मुझे नहीं पता है। बहुत सुस्त नज़र आ रही थी, आज भी मैंने उसको देखा, गुरुजी ने उसके ही लिए दिया था। अभी देखो गुरुजी ने आज क्या मैसेज और दिया मेरे को, तेरे घर के बाहर खड़ी है मेरी गाड़ी, कोई भी मारण क्रिया तुझे छू नहीं सकती, तेरे लिए बना दिया है शक्तिशाली कवच। संगत जी, एक लेडीज़ का मेरे पास अभी 29 तारीख को फ़ोन आया था, नहीं 28 तारीख को एक फ़ोन आया था मेरे पास कि आंटी जी आपके ऊपर बहुत ज़बरदस्त किया हुआ है। उसको माजी सा आती है, माजी सा होती है ना मारवाड़ की माता जी, उनके आंग में आती है, उनके घर में मंदिर है, उनके बहुत सारी संगत आती है। तो बोले आपके ऊपर बहुत ज़बरदस्त किया हुआ है आंटी जी, और प्लीज़ आप अपना बहुत ध्यान रखना नवरात्रि में। और आप ये अमावस आ रही है 29 तारीख को, आप इस पे एक क्रिया कर देना। पर मैं बोलती हूँ ना कि मैंने तो क्रिया करी भी नहीं, मैंने तो खाली अपने पति से बात करी थी कि मेरे को ये काम करके आप इस ऐसे चौराहे पे डालना जहाँ अपने बच्चे ना जाते हों, जहाँ आप ना जाते हो। हाँ संगत जी, जहाँ आप ना जाते हो, जो जो अपने बच्चे नहीं जावे, उस चौराहे पे डाल के आना, चाहे वो कितनी भी दूर हो। मेरे पति ने हाँ भर लिया कि हाँ देखेंगे। मगर पता है गुरुजी ने क्या बोला, तुझे कोई किसी का उपाय करने की ज़रूरत नहीं है, मैसेज में आया है कि मैं सब देख लूँगा, तुझे किसी के उपाय नहीं करने हैं, क्या है क्या नहीं है वो सब मैं जानता हूँ। संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, कल अमावस थी, कल मुझे पूरा दिन ध्यान था कि मेरे को बताया है उसने, मेरे को ये करना है, मगर मैंने नहीं किया। मैंने गुरुजी पे विश्वास किया और मैं गुरुजी के सहारे बैठी रही। मगर संगत जी मेरा कल का दिन भी अच्छा गया, आज का दिन भी अच्छा गया। अभी 3-4 दिन से ही थोड़ा सा मेरे को अच्छा लग रहा है। सुबह में उठ करके अपने काम काज में लग जाती हूँ, वरना तो शरीर पूरा दिन मरा मरा सा रहता था और कोई काम में मन नहीं लगता था और बस ऐसा लगता था कितने दिन रह गए मेरी ज़िंदगी के, अब ज़्यादा थोड़ी जी पाऊँगी। मगर नहीं संगत जी, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। गुरुपा ने बहुत बहुत, मैं बोलती हूँ लाख नहीं करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना मेरे गुरुजी को, जिन्होंने मुझे बख्शा मेरे गुनाहों को और मेरे कर्मों को। कर्म तो ऐसा है कि अपने को ध्यान नहीं रहता है, बचपन में भी कर्म हो जाते हैं, जवानी में भी कर्म हो जाते हैं, बुढ़ापे में भी अपन किसी को कुछ अनशन बोल देते हैं, लड़ लेते हैं, वो भी कर्म बिगड़ जाते हैं। तो मैं तो गुरु जी को बोल दी कि जाने अनजाने जो भी कर्म हुए हैं उनका लेखा जोखा आप जानो, आप जो सज़ा दे सकते हो। वैसे तो मैं काफ़ी सज़ा भोग चुकी हूँ और उसके बाद भी अगर आप मेरे को गुनहगार मानते हो तो आप ज़रूर सज़ा देना, मगर गुरुजी ने मुझे कोई सज़ा नहीं दी संगत जी, और मैं बहुत खुश हूँ। मेरी बेटी को भी बोल रहे हैं कि मैंने हाथ पकड़ा है उसका और मैं उसको भी ठीक कर दूंगा, तो चिंता मत कर। तो मेरी बेटी की तरफ से भी गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना। और मेरे छोटे बेटे का सब कुछ ठीक चल रहा है, पहले गुरुजी बताते थे मेरे को उसके बारे में, तो अब तो वो बात नहीं है, वो सब कुछ ख़त्म है। और उसकी तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना। मेरा बड़ा बेटा भी थोड़ा सा गुरुजी को मानने लग गया है, मतलब कुछ बोलो तो सुनता है। मतलब मेरे घर वाले नहीं सुनते थे, गुरुजी के लिए कुछ नहीं सुनते थे। मैं बोलती थी ना तो बोलते थे कि कौन से गुरुजी हैं ये, और कहाँ जरूरत है आपको गुरुजी को शरण मानने की, ये वो। तो संगत जी ऐसी बात है कि
मैंने इनको समझाया, मैंने इनको मैसेज भेजे फ़ोन पे जो आते हैं ना इनके नाम के, वो इन लोगों को भेजती हूँ, कभी बेटी के नाम के, कभी बेटे के नाम के, तो वो लोग भी थोड़ा समझने लग गए, अब चुप रहते हैं। बड़े बेटे के नाम से भी गुरु जी को बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। और मेरी बेटी की तरफ से, छोटे बेटे बेटी सबकी तरफ से, मेरी दोनों बहुओं की तरफ से शुक्राना, मेरे पति की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना, मेरी तरफ से लाखों करोड़ों बार गुरु जी को शुक्राना, जो हमारी जान के रक्षक बन करके बैठे हैं और सब संभाल लेंगे गुरु जी। मुझे ये उम्मीद है, आस है। मैं गुरु जी से यही बोलती हूँ, गुरु जी बस हमारे ये जीवन आपके सहारे निकाल देना, वरना लोग तो हमें कब के मार चुके थे। और दुश्मन कोई बाहर का नहीं होता है, दुश्मन घर का ही होता है। तो बस गुरु जी, या तो आप दुश्मन को सद्बुद्धि दे दो और उसकी दिशा बदल दो, और या फिर आप उसको सबक सिखा दो। क्योंकि गुरु जी मेरे तो सर से पानी ऊपर होने वाला है। मैंने इतना भोग लिया है, परिवार में इतनी तकलीफ़ें देख ली, एक बार चमत्कार दिखा दो। किसी का बुरा तो मैं करती नहीं हूँ और ना किसी का बुरा देखना चाहती हूँ, ना बोलूँ कि उसका बुरा हो जाए। मगर गुरु जी की अगर मर्जी है तो गुरु जी ज़रूर से ज़रूर उस इंसान को मेरे सामने सबक सिखाएंगे, उसको और उसके बेटे को और उसकी पत्नी को। मेरा देवर, देवरानी और उसका बेटा, इन तीनों ने मिलके बहुत आग मुती है। जेठानी है तो जेठानी तो इतना भुगत रही है, इतनी तकलीफ़ पा रही है, मेरे एक एक किए का हर्जाना उसको चुकाना पड़ रहा है। बस इतना ही बोलूँगी गुरुजी, चढ़ती नाम नहीं, बस कुछ गलती, कुछ भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। और गुरु जी के बारे में जो दूसरी संगत जी ज़्यादा बोलती हैं, सब बोलती हैं, वो सब मुझे नहीं आता है और मुझे माफ़ कर देना। बोलते ना चढ़ती नाम नानक कला, तेरे बाने सर्वदा भला, वो सब मेरे को सीखना पड़ेगा, बार बार रिपीट करना पड़ेगा। तो मुझे माफ़ करना, कुछ भूल चूक हुई हो तो। मेरी सारी संगत जी पर गुरु जी का असीम आशीर्वाद बना रहे, सबको अपनी निगरानी में रखें और सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करते रहें। मेरी यही अरदास है गुरु जी से। कोई भूल चूक हुई हो तो फिर बोलती हूँ कि मुझे माफ़ कर देना। मुझे आज भी ढंग से शुक्राना सत्संग शेयर करना नहीं आता है। अब मैं सबके सत्संग बहुत ध्यान से सुनती हूँ और कोशिश पूरी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप सबको मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे बबलेस सत्संग सुनने के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अगर सत्संग पसंद आया है तो जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी संगत जी, आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरु जी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।